हेलो। इस डेमो में हम देखेंगे कि यूट्यूब किस तरह से स्मॉल और मिड साइज बिजनेसेस के लिए पूरा सेल्स प्रोसेस सिंपलीफाई करता है। हम एक सिंपल फ्लो फॉलो करेंगे, लीड क्रिएट करने से लेकर कोटेशन बनाने तक, और फिर उससे परचेस ऑर्डर बनाने तक का कन्वर्जन भी देखेंगे। ये प्रोसेस दिखाता है कि कैसे सीआरएम, सेल्स और परचेस मॉड्यूल आपस में कनेक्टेड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीआरएम मॉड्यूल एक्सप्लोर करते हैं, जहां आप अपनी लीड्स को ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। सीआरएम में लीड्स वाया वेबसाइट फॉर्म, सोशल मीडिया कैंपेन और मैन्युअली भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक न्यू लीड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी की प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। लीड सेव करने के बाद वो न्यू स्टेज में आपको पाइपलाइन में शो होती है। जब कस्टमर से बेसिक बात हो जाती है, तो हम लीड को क्वालिफाई स्टेज में मूव करते हैं। यहाँ पे आप एक्टिविटी भी स्केड्यूल कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल, कॉल, मीटिंग। जो एक्टिविटी हमने स्केड्यूल की है वो अकम्प्लिश होने के बाद इसको हम नेक्स्ट स्टेज में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इस स्टेज में आप कस्टमर को कोटेशन भी भेज सकते हैं। जब कोटेशन कंफर्म होके सेल्स ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, आप लीड को वन स्टेज में ऐड कर सकते हैं। ये एक जर्नी होती है लीड की फ्रॉम न्यू स्टेज एंड टेक इट टू द वन स्टेज। एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट आप स्टेजेस एडिट भी कर सकते हैं। आप स्टेजेस ऐड भी कर सकते हैं और आप स्टेजेस फोल्ड भी कर सकते हैं। इस व्यू को हम बोलते हैं कैनबन व्यू। लेट्स एक्सप्लोर some other views one by one. फर्स्ट इज लिस्ट व्यू। ये एक लिस्ट के फॉर्म में होता है। आप इसको सिलेक्ट करके इजीली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पाइवेट व्यू। ये व्यू एक टेबुलर फॉर्म में होता है, जिसे आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफ व्यू। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग व्यू। यहाँ से एज पर योर रिक्वायरमेंट आप स्टेजेस एडिट करके भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलेंडर। यहाँ से आप आपकी अपकमिंग मीटिंग्स डे वाइज ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैप। यहाँ से आप अपनी ऑनगोइंग लीड्स लोकेशन वाइज ट्रैक कर सकते हैं और इजीली रिपोर्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपको इन फ्यूचर लीड जनरेशन कैंपेन, सोशल मीडिया, पेड एड्स में हेल्पफुल रहता है टू प्रमोट योर बिजनेस। नेक्स्ट इज एक्टिविटी। यहाँ से आप आपकी फ्यूचर एक्टिविटी ट्रैक कर भी कर सकते हैं और स्केड्यूल भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे सीआरएम मॉड्यूल सेल्स मॉड्यूल से लिंक्ड है। सबसे पहले हम एक लीड ओपन करेंगे और कोटेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप प्रोडक्ट सर्च भी कर सकते हैं और कैटलॉग से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आप वाया ईमेल कोटेशन सेंड कर सकते हैं और फिजिकल प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसे ही कोटेशन कंफर्म होता है, हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे।
और सेल्स ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। साथ ही साथ डिलीवरी रिसिप्ट भी जनरेट होगी। डिलीवरी के टाइम हम ये रिसिप्ट वैलिडेट करेंगे। और एक ऑप्शन है कि वाया एसएमएस हम कस्टमर को नोटिफाई भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हिस्ट्री भी आप यहाँ पे ही चेक कर सकते हैं और इजीली इनवॉइस भी क्रिएट हो सकता है। ये आपने देखा, हम वाया सीआरएम कोटेशन सेंड कर सकते हैं, सेल ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं और डिलीवरी रिसिप्ट भी जनरेट कर सकते हैं। और सभी रिसिप्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन दी एंड आप यहाँ से स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं, जिसका पाइपलाइन में कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे कि सीआरएम में की हुई एक्टिविटीज सेल्स मॉड्यूल में कैसे इफेक्ट करती हैं। जैसे ही आप सेल्स मॉड्यूल ओपन करते हैं, आपको पहले ही जो हमने कोटेशन सीआरएम के कस्टमर को भेजा था वो विजिबल हो जाता है। चलिए यहाँ से इनवॉइस क्रिएट करते हैं। आप 3 तरीके से इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं: रेगुलर, डाउन पेमेंट और फिक्स। चलिए डाउन पेमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, यहाँ पे ड्राफ्ट कस्टमर इनवॉइस जनरेट हो जाता है। अब आप वाया ईमेल सेंड भी कर सकते हैं और फिजिकल कॉपी भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही इनवॉइस पे हो जाता है, आप पे पे क्लिक करके पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस, पेमेंट सब कुछ विजिबल हो जाता है। पेमेंट भी आप वैलिडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप न्यू सेल्स ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे आप एडिशनल डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। जो ऑर्डर इन पेमेंट होता है, वो अमाउंट आपको ब्लैक में शो करेगा और जो इन प्रोग्रेस है वो आपको ग्रीन में शो करेगा। यहाँ से आप कोटेशन, ऑर्डर, सेल्स टीम, कस्टमर जैसे ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वेरिएंट, प्राइस लिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं और रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। क्या प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है और वेंडर से लेना है, तो परचेज मॉड्यूल के थ्रू आप इजीली पीओ जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब हम परचेज मॉड्यूल एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले रिक्वेस्ट ऑफ कोटेशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप वेंडर का नेम सिलेक्ट करेंगे। आप
प्रोडक्ट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट सर्च भी कर सकते हैं और कैटलॉग से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। वेंडर से लिंक प्रोडक्ट भी यहाँ पे लिस्ट होंगे। यहाँ से आप इजीली प्रोडक्ट एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि ऑन हैंड क्वांटिटी और मंथली डिमांड। और इस स्टेज में आप इजीली क्वांटिटी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑर्डर वेरीफाई करने के बाद हम ये कोटेशन वाया ईमेल वेंडर को सेंड कर सकते हैं। जैसे ही वेंडर से कंफर्मेशन आता है, हम ये ऑर्डर कंफर्म कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी रिसीप्ट भी जनरेट हो गई है। जैसे ही प्रोडक्ट रिसीव होते हैं, हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे और रिसीप्ट भी वैलिडेट करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पीओ जनरेट हो चुका है और यहाँ पे स्टेटस भी चेंज हो गया है। परचेज मॉड्यूल के डैशबोर्ड में आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं RFQ स्टेटस, RFQ सेंड स्टेटस और परचेज ऑर्डर। और यहाँ से आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं विदाउट स्क्रोलिंग और जनरेटिंग रिपोर्ट रिगार्डिंग परचेज ऑर्डर। करंट व्यू जो हम देख रहे हैं वो लिस्ट व्यू है। कैनबन व्यू में परचेज मॉड्यूल कुछ इस तरह विजिबल होगा। ये प्राइवेट व्यू है, ये ग्राफिकल व्यू है। कैलेंडर में आप इजीली डे वाइज जो हमने पीओ जनरेट किए हैं इसको ट्रैक कर सकते हैं। पीओ के रिलेटेड एक्टिविटी शेड्यूल और ट्रैक आप यहाँ से कर सकते हैं। इस स्टेज में भी आप एक्टिविटी शेड्यूल कर सकते हैं। तो आपने देखा कैसे उर्दू में हमने एक लीड को सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट किया और परचेज प्रोसेस भी सीमलेसली इनिशिएट हो गई बिना सिस्टम स्विच किए। यही उर्दू का पावर है, एक कनेक्टेड प्लेटफॉर्म जो आपके सीआरएम, सेल्स और परचेज ऑर्डर को स्ट्रीमलाइन करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे इन्वेंट्री और अकाउंटिंग मॉड्यूल्स के बैकएंड ऑपरेशंस को ऑटोमेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।